तुम्हारी भी सगाई हुई है, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ क्या हुई है? सगाई। ध्यान दे दादा, इस उम्र में किसके साथ सगाई हो गई? शिव बाबा के साथ। देखो इस उम्र में पढ़ेंगे दादा, इस उम्र में सगाई हो गई है? इस उम्र में सगाई हो गई किसके साथ? शिव बाबा, भगवान के साथ सगाई। जिसके साथ सगाई होती है उसकी याद तो भूलती नहीं। तुम्हारी सगाई ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं हुई, सगाई पक्की हो गई तो फिर उनकी याद सतानी चाहिए। याद सताती नहीं माना सगाई हुई नहीं। याद कौन सी सताती है भाई लोग? पैसा? कौन सी? खेती, दुकान, क्या करे क्या करे, ये याद सताती है क्या भाई लोगों को? कौन सी याद सताती है? हाँ? कैसे मेरा धन बढ़े, ये क्या कि बाबा की याद सताती है? अंजलि दादा, सारे दिन में बाबा जास्ती याद आता है या पैसा याद आता है? नहीं, जास्ती याद क्या आता है? तायडे दादा, और बड़े आगे भविष्य में क्या पता कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, रहो अपने पास। बाबा जास्ती याद आता है या पैसा जास्ती याद आता है? पैसे के साथ साथ बाबा की भी याद आना चाहिए। पैसा भी याद आना चाहिए नहीं? बाबा की भी याद, उसके साथ साथ बाबा की भी याद आना चाहिए। पहले बाबा, बाद में पैसा। कि पैसे की याद ही ना आए। याद ही देखो देखो, कोई जानवर है उसको बांध के रखा है, समझो कुत्ते को बांध के रखते हैं, किसी किसी जगह बांध के रखा है, और वो कितनी भी कूदी मारे वो उस रस्सी से बाहर जा सकता है क्या? नहीं। और वो कूदी न भी मारे तो भी रस्सी के बाहर नहीं जा सकता। ऐसे हमारे पास में धन कितना आने वाला है? जितना मेरा भाग्य है। और भाग्य कैसे बना? पिछले जन्म का दान पुण्य, उसने मेरा इस जन्म का भाग्य बनाया। अब पिछले जन्म में मैंने जो करके रखा होगा उतना ही मेरे पास, चाहे मैं सोया रहूं, चाहे मैं काम करूं, चाहे ना करूं। ये सत्य जान लेना। कैसे भी आएगा, कैसे भी आएगा। वो घर में ऐसे जन्म जन्म लेता है कि जहां भरपूर है, उसको कमाने की आवश्यकता नहीं। वो दादा भी छोड़ के गया उसके लिए, पिताजी भी छोड़ के गया, बस तू खा आराम से। और कोई कितनी कूदिया मारे, वो कहता है मैंने मेहनत की इसलिए आया, वो भी उसके भाग्य में था। नहीं करता तो भी आ जाता था, किया तो भी आया। तुम सारा दिन दुकान में बैठो, गिराहक उतने आने वाले जितने यहाँ लिखे हुए, जितना धन तुम्हारे भाग्य में लिखा है उतने ही आने वाले। और तुम चाहे 5 घंटा दुकान में बैठो, चाहे तुम दुकान बंद कर दो, तुमको और कैसे आ जाएंगे? आने ही है। एक साधा ऐसा प्लॉट एक जने ने लिया,
और अभी 15 भी दिन नहीं हुए तो दूसरे को 3 लाख रुपए ज्यादा से दे दिया। ये कहाँ से आ गए 3 लाख रुपए उसके पास? और प्लॉट भी उसको लेना नहीं था, दूसरा आया, ले 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 ले, ये नहीं लेना है मुझे, अरे ले ले ना। बहुत बोलने के बाद हाँ बोल दिया। और वही आया, ये दूसरा है, इसको दे दे 3 लाख रुपए, ज्यादा तैयार है, ले 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 3 लाख रुपए। ये कौन दिया इसको? इसने, इसके तो मन में नहीं, चित्त में नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा पूरा साल भर मेहनत करता तो उसको 3 लाख रुपए नहीं आ रहे। तो ये क्या है? क्या है? और वो कितना ही सोचे मैं इतना कमाऊं इतना कमाऊं, नहीं कमा सकता। अब बताओ, सारा दिन पैसों का चिंतन करेंगे कि बाबा की का चिंतन करेंगे? कर्म करते हुए बाबा तुम अगर मेरी याद में है तो तुम्हारा सोचने का काम भी मैं करूंगा। बाबा ने क्या कहा है? तुम अगर मेरी याद में है तो अच्छा, इतना हम पैसे की चिंतन कर रहे तो टाटा बिरला तो बन जाने चाहिए थे अभी तक के। हाँ? फिर इतने तो हम है ही नहीं, इतने तो हम है भी नहीं, फिर कहाँ छोड़ो उसको। उससे शिव बाबा को याद करो। वो गणेश जी ने क्या किया? शिव के राउंड लगाए, ये तुम ही मेरा संसार हो। और कार्तिक ने क्या किया? सारी दुनिया का चक्कर लगाया। वो जल्दी उसने राउंड पूरा किया। और आज पूजा किसकी होती? बुद्धिमान कौन? श्री गणेश। शिव को अपना बना लो, बीज को अपना बना लो, बुद्धिमान। और जो दुनिया का चक्कर लगाए, नहीं मैं कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा जब भी कमाऊंगा, वो कौन है? कार्तिक। वो बुद्धिमान नहीं है, वो समझ रहा है अपने आप को बुद्धिमान, वो बुद्धिमान नहीं है। तुम्हारी सगाई हो गई है अब शिव बाबा के साथ, तुमको याद सतानी चाहिए, पैसे की याद नहीं सतानी चाहिए। माताओं को कौन सी याद सताती है? माताओं को नहीं लगता मुझे पैसों की याद आती होंगी, माताओं को याद आती है मोह, बच्चे की याद, पति की याद, देहधारियों की याद। माताओं में मोह बहुत होता है। माताओं में विकार कौन सा है? मोह। भाइयों में विकार कौन सा है? लालच। ये है। हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करते नहीं, धारणाओं पर चलते नहीं, प्याज लहसुन खाते रहते, इधर उधर का खाते रहते, मन पे कंट्रोल है नहीं, बाबा में मन लगता नहीं, सब तरफ इधर भी जाओ, पूरी दुनिया घूमो, एक बाबा दूसरा न कोई, ये अभी भी है नहीं। एक्यूरेट मेहनत पहुंचती नहीं। विश्व का मालिक बनना है, स्वर्ग का मालिक, मासी का घर। कोई भी कहे मैं मुंह उठा के चलाऊं, नहीं, समझ नहीं अभी तक। बाबा ने उस दिन क्या कहा था? किसी ने कहा, बाबा मैंने उसको समझाया कि भगवान धरती पे आया हुआ है। कहाँ पर आ रहे हैं वो माउंट आबू है, वहां उनका अवतरण होता है, स्वयं भगवान। तो बाबा को उसने कहा, मैंने उसको समझाया, बाबा उसको बहुत अच्छे समझ गए। बाबा ने क्या कहा उनको? कुछ भी नहीं समझा। बोले वो, बोले कैसा?
अगर वो समझता था भगवान आया हुआ है तो मुझसे मिलने नहीं आता था क्या? रह सकता था क्या वो? और भगवान आया, सब काम धंधे छोड़ के पहले कहाँ जाता था? गाड़ी का टिकट निकाल के मधुबन जाता था, मुझे मिलना है उनसे। खाक समझा बोले, वो कुछ भी नहीं समझा। चाहे 10 साल लग जाए उसको ये बात समझने के लिए, ऐसा भी हो, उसको निश्चय बैठने के लिए। हाँ, एक बात ये अलग, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा इंसान बनो, ये अलग। लेकिन भगवान स्वयं आया है, उसके लिए जो अंदर से, जिसने द्वापर युग में खूब भक्ति किया है, भगवान मुझे सिर्फ एक दर्शन दे दो, तुम्हारे छवि छलक दिखा दो। पूरा जन्म गया हाथ में कमंडल लेकर, इधर घूम उधर घूम, संन्यास किया सारी दुनिया का। क्या इच्छा है? सिर्फ हे भगवान एक झलक दिखा दो, और मुझे सत्य क्या है ये बताओ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं एक दिन मरने वाला हूं तो मैं क्या करूं? जानवरों के जैसा जिंदगी जियो, बस एक दिन मर जाओ, भागो भागो बस, कोई एम नहीं, किधर भाग रहा हूं, कुछ नहीं। तो आप मुझे एक बार सत्य क्या है ये आप ही बता सकते हैं, तो आप मुझे एक दर्शन दो। नहीं हुए दर्शन, दूसरा जन्म भी वही, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। बोलने में इतना टाइम लग रहा है, इतने जन्म भटकता रहा, किस लिए? भगवान मुझे सत्य क्या है बताओ। अब उसको किसने बताया? वो माउंट आबू में भगवान आए, उनका अवतरण हो रहा है। नहीं धंधा छोड़ के भागेगा वो, ये तो मुझे चाहिए था, लेकिन उसका मन नहीं होता, नहीं थोड़ा और कमा लो, मेरा इधर नुकसान न हो जाए। भगवान तो आते ही रहेंगे, मैंने भक्ति की है क्या पूरी? वो प्यास नहीं है, एक तरफ पूरी दुनिया एक तरफ भगवान, ऐसा है क्या? है? पूरी दुनिया एक तरफ, भगवान एक तरफ, ऐसा है क्या हमारा? है किसी का है, पर वो मेहनत नहीं पहुंचती। कहते हैं बाबा, तुमने भक्ति में कहा था ना कि भगवान आप जब आएंगे हम आप पर वारी जाए। अब मैं आया हूं, जाओ वारी, नहीं, एक एक हिसाब हिसाब। अरे कितना छोटा दिल है, कैसे कैसे भगवान के सामने भी हिसाब। बाबा के साथ पूरा लव नहीं होगा तो श्रीमत पर चल नहीं सके। बाबा ने कहा है प्याज लहसुन खाओ कि नहीं खाओ, तामसी है, तुम्हारे विचार वैसे ही चलेंगे, तामसी, तुम्हारी याद ठहर ही नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी मनमत क्या कहती? मनमत क्या है? अब शादी ब्याह में तो जाना ही पड़ेगा ना बा हमको, वहां जाएंगे तो खाएंगे नहीं क्या? अब उसमें प्याज लहसुन है तो क्या करना फिर? ये क्या हो गया? मन। वो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा है क्या? सिख लोग क्या कहते? धर्म छोड़िए पर धर्म ने छोड़िए, मर जाऊंगा लेकिन
धर्म नहीं छोड़ूंगा, मेरा धर्म है ना वो, मैंने धर्म स्वीकारा ना। ऐसा चाल चलाओ धर्म वाला होगा तो उसको पद भी कैसा मिलेगा? चाल चलो। कौन देखता? दूसरा क्या है? हाँ, कौन देखता? कौन देख रहा है? कोई नहीं देखा, पर किसने देखा है? बाबा तो ऑनलाइन है ना हमेशा, वो तो देख ही रहा है। सारा दिन हमको इस फीलिंग में रहना है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, सबको साक्षात्कार कर रहा हूँ, सबको मुझसे साक्षात्कार हो रहा है। पखाने में गए, अब बिना नहाए चले आए, अब वो वाइब्रेशन आएंगे क्या उससे इस फरिश्तेपन के? हाँ, नहीं आएंगे क्या? नहीं। तो किसने देखा? अंदर गए तो किसने देखा नहाया कि नहीं नहाया? पर वो वाइब्रेशन तो बता रहे ना ये नहाया नहीं। वो फरिश्ता बन सकता है क्या? नहीं। वो सत्युग में भी आ सकता है क्या? सबसे पहले कौन सी क्वालिटी वाली आत्मा है वो? त्रेतायुग, स्वर्ग में आखिरी आखिरी में। फिर वो कहेगा बाबा को, बाबा मैं तो रोज मुरली सुनता था, फिर मैं स्वर्ग में क्यों नहीं आया श्री कृष्ण के साथ? तो तुम तो श्रीमत पे चलते ही नहीं थे, मन मत से चलते थे। और श्रीमत पे कौन नहीं चलता है? बाप के साथ पूरा लव नहीं होगा, श्रीमत पे नहीं चलते नहीं है। उनका डायलॉग कौन सा रहता? भाऊ आम्हाला तो स्वरूप पाहा लागते। क्या कौन सा डायलॉग है उनका? आम्हाला तो कसं आहे, आम्ही घर गृहस्थीत आहो भाऊ, आता आम्हाला तर स्वरूप पाहा लागते ना. नाही नाही, येऊन राहिले रोज रोज येऊन राहिले. पण कोणा चाय दिला तर येऊ द्या, तो कोण बनवला, तो विकारी होता, आता एवढं असते काय? अशानं तर जगणं मुश्किल होऊन जाईल. कौन सी क्वालिटी वाली आत्मा है? मनमत है कि श्रीमत है? श्रीमत क्या कहती? धरत छोड़िए, पर धर्म नहीं छोड़ेंगे. अगर वो विकारी कोई है, उसने चाय बनाई, वो चाय मैं पी रहा हूं और मुझ में विकारी ख्यालात नहीं आएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? और इधर मेरा पुरुषार्थ शुरू है, मुझे पति से पावन बनना है, और मैं पावन नहीं बना तो उसकी सजा खाऊंगा, उसका जवाबदार कौन रहेगा उस समय? ऐसी चालबाजी चल सकती क्या? नहीं. अब किसने देखा? और वो किसने नहीं देखा, पर वो विचार मेरे जब तक के बाबा में नहीं लग सकता. मन जैसा अन्न वैसा मन. एक दिन भूखा रहे तो क्या होता? पेट सफा होता, उपास होता. 2 दिन भूखे रहे तो भक्ति मार्ग में उपवास नहीं किए क्या? भगवान के लिए किए ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए. फिर अभी किया तो क्या होता? और कैसे हम कहेंगे कि मैं योगी हूं, तपस्वी हूं, मैं इंद्रिय जीत हूं? कह सकेंगे क्या? है क्या योगी हम? राजयोग भगवान मुझे सिखा रहा है, किस मुंह से कहेंगे? क्या? और दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे भगवान तुमको सिखाता था, तुमने कोई सी भी प्राप्त नहीं किया, धिक्कार है तुम पर. अरे हमको भगवान मिल जाता था ना,
हम तो क्या से क्या बन जाते थे, तुमको मिलने के बाद भी तुमने कुछ प्राप्त नहीं किया, ऐसा कहेंगे ना।